हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 7 टिप टिपोआ पाठ को पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब जो गाँवों में कहने वाली कथाएं होती है ना, कहानियाँ, वही ये उत्तर प्रदेश के गाँव में ये लोग इस कहानी को लोग कहते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। यानी कहानियाँ, दादी लोग तो अपने पोतों को या पोतियों को कहानी सुनाती हैं, तो इसी तरह दादी अपने पोते को रोज तरह तरह की कहानी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, यानी बहुत जोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था, यानी इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सब लोग बारिश से परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। आप लोग पानी जब टपकता है तो उसकी आवाज़ सुनेंगे ना, तो ऐसे ही सुनाई देती है, टिप टिप। तो ऐसे पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यानी कहानी सुनने के लिए बेचैन हो रहा था कि कब दादी मुझे कहानी सुनाए। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब यानी झुंझला के बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। मैंने तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? अब उसको लगा कि टिप टिपुआ क्या है, कौन सी चीज़ को दादी बोल रही है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? यानी मतलब शेर बाघ से भी ज़्यादा बड़ा, यानी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। यानी कि दादी पानी को जो टपकता था ना, वो पानी की आवाज़, मतलब पानी से परेशान, वो पानी को टिप टिपुआ कह रही थी, क्योंकि वो पानी उसके घर में टपकता था। तो जब भी पानी अगर किसी के घर में टपकता है तो बहुत परेशानी होती है, आदमी को उससे बहुत दिक्कत होती है। तो वही दादी को उस टिप टिपुआ पानी के टपकने का डर था, क्योंकि उससे परेशानी होगी। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। मतलब वो परेशान एक बाघ संकट में, जैसे नहीं होता संकट में कोई मुसीबत में था, तो बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, यानी बहुत तेज बारिश हुई थी तो घबराया था, मतलब डरा हुआ था, परेशान सा था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब बुढ़िया तो बोल रही थी कि टिप्टी ना शेरवा का डर ना बगवा के डर, डरते टिप टिपुआ का डर। तो ये बात बाघ ने सुना तो वो सोचा कि मतलब ये क्या है, ये शेर बाघ से भी कौन सी ये जानवर है कि इसका डर है? अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। अब वो बाघ सोचने लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जानवर है जो बुढ़िया इससे डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब शेर बाघ थोड़ी जानता है कि बुढ़िया पानी के टपकने से परेशान है, वो तो जान रही है कि टिप टिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर ही है। तो सोचा कि ये अब कहीं ये बहुत बड़ा जानवर आके मुझ पर हमला न कर दे, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। नहीं, झटपट मतलब जल्दी से वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, मतलब कहीं चला गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यानी धोबी बारिश में भीगकर अपने गधे को ढूंढ रहा था इधर उधर, लेकिन उसका गधा मिल नहीं रहा था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते
मतलब पहले ज़माने में लोग ना कोई बात होता था, कोई चीज़ खो जाती थी तो लोग पंडित जी के पास जाते थे पूछने के लिए। हर समस्या का हल उनको लगता था कि पंडित जी ही बताएंगे। तो वही धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी पंडित जी को तो बहुत जानकारी है, वो सब बातों की जानकारी उनके पास रहती है तो वो बता देंगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी जच गई मतलब पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। यानी लठ क्या मतलब डंडा, मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। यानी पंडित जी के घर में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी तो पानी लग गया था, तो पानी को उठा उठा के उसको बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। यानी कि मतलब अपने पोथी से, यानी कि अपने पुस्तक को बाँचिए, यानी पढ़ के बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, यानी बहुत थकावट हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, यानी कि गुस्सा से गए। अब बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। यानी पंडित जी कहने का मतलब था कि पोथी में अब गधे का पता थोड़े ही होता है। पोथी में तो लोग पूछने जाते थे कि मतलब कोई किसी चीज़ का, शादी ब्याह का या कोई कीमती सामान का कि खो गया है तो बताइए। अब गधे का पता पंडित जी थोड़ी पोथी में लिखा होगा। तो वही पंडित जी गुस्सा के बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ, माने उसे किसी गढ़ई पोखर में, यानी जा किसी गड्ढे पोखर में उधर जाके ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, यानी फिर पानी को बाहर, यानी किसी चीज़ में बर्तन में निकाल निकाल के फेंक रहे थे, वही उलीचने लगे। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, यानी घास थोड़ी बड़ी बड़ी सी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था, क्योंकि बाघ ने अभी पढ़ा ना आपने कि वो बुढ़िया की बात से डर गया था कि कोई टिपटिपुआ है। अब वो बाघ तो नहीं समझ रहा था कि ये पानी के गिरने की बोल रही है वो दादी टिपटिपुआ, तो वो समझ गया था कि कोई खतरनाक जानवर है, और वहाँ से भाग कर वो टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। यानी वो ठीक से देखा नहीं कि घास में क्या छुपा। वो सोचा कि ये, वो बाघ नहीं समझा, वो समझा कि मेरा गधा ही है, और उसको वो मारने लगा अपने लठ से, यानी कि डंडे से। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ तो चुपचाप छिप के बैठा था, अब अचानक उस पर जब डंडे पड़ने लगे तो एकदम घबरा गया, यानी एकदम मतलब परेशान हो गया, डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। अब क्योंकि बाघ भी सामने से तो देख नहीं पाया कि कौन मुझे मारने आया है, और अचानक से अब उसको पिटाई ही पड़ने लगी, तो उसके मन में आया कि यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, यानी अपनी जान को सुरक्षित रखना है तो ये जो कह रहा है उसको ही करने में भलाई है, वही चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर के तरफ चल दिया। यानी वो धोबी तो सुबह से अपने गधे को ढूंढ रहा था और बहुत परेशान था, तो वही गुस्सा कर बोला,
मार मार कर मैं तेरा माने यानी कि तुझे बहुत मार मारूंगा। होता है ना आदमी गुस्सा के बोलता है कि मार मार के कचूमर निकाल दूंगा, तो वही बहुत गुस्सा के बोला। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ को वो तो गधा समझ रहा था, उसका कान पकड़ा, उसे खींचता हुआ घर की तरफ यानी अपने घर की तरफ उसको ले जाने लगा। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चपड़ मतलब बिना किसी तरह का विरोध किए बिना आवाज़ उठाए। वो तो उसको टिपटिपुआ समझ रहा था, तो चुपचाप बिल्ली की तरह भीगी डरी हुई बिल्ली जैसा बन के धोबी के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो घर पहुंचकर क्या किया उसने, अभी आपको मैं बताई ना कि खूंटे से जानवरों को बांधा जाता है, तो उसको धोबी तो गधा समझ रहा था, तो समझा कि मेरा गधा है, चुपचाप उसको खूंटे से बांध दिया और आराम से सो गया। अब धोबी भी सोच रहा था कि मेरा गधा तो मिल गया, अब मैं निश्चिंत हो गया, अब इसको बांध देता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बाघ को बंधे देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी कि जब जब सुबह हुई हम लोग देखे नहीं कि तो बाघ को बांधा हुआ है। कोई बाघ थोड़ी बांधता है, बाघ को तो कभी कोई बांध नहीं सकता, लेकिन बाघ भी डरा हुआ था वो कि टिपटिपुआ से। वो समझा कि यही टिपटिपुआ है और ये भी परेशान था। परेशानी में इसने अपने गधे को ही बाघ को ही अपना गधा समझ लिया था, तो बिना विरोध किए तो बाघ इसके पीछे पीछे आ गया, ये भी अपना गधा समझकर इसको बांध दिया। तो ये आश्चर्य की बात होती है ना कि सबने देखा कि बाघ बंधा हुआ है खूंटे से। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, इसको आप पढ़िएगा, आपको इसे पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा।